ऐसी अनोखी और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने के बाद आपकी किस्मत और घर को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप भी अपने घर में स्थायी लक्ष्मी हमेशा रहने वाली बरकत चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। यह आधारी अधूरी कहानी आधे अधूरे ज्ञान की तरह मुस्कानदेह होती है, इसलिए इसे आधे अधूरे ना छोड़िएगा। जय माता जी। दोस्तों आइए कथा का आनंद लेते हैं। हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक कथा को सुनेंगे। लक्ष्मी जी एक गरीब के घर आई थी। उस दुनिया के एक सबसे कीमती सोने का कटोरा भी दिया, लेकिन फिर भी वो परिवार बर्बाद हो गया। क्या कारण है, आइए इस कथा के द्वारा हम समझते हैं। आप लोग ध्यान और श्रद्धापूर्वक सुनिएगा। आखिर लक्ष्मी जी के वरदान के बाद भी कोई कंगाल कैसे हो सकता है, ये जानना बहुत ही अक्षरता है। आइए हम लोग जानते हैं। आज शुक्रवार के कहते हैं कि यह कथा एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाइयों की है। माधव और राघव दोनों संगे भाई थे, लेकिन दोनों की सोच और उनके घरों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। आइए जानते हैं। दो भाइयों को चित्र या एक पुराने गांव का सुंदर दृश्य दिखाए। बड़ा भाई राघव अपने बहुत ही धनी था। उसके पास बड़ा ही घर और धन गाय थी और तेजो, लेकिन राघव और उसकी पत्नी को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उनके घर की चौखट से कोई भी भिखारी खाली हाथ ही लौटता था। वहीं छोटा सा भाई माधव बेहद गरीब था। वह दिन भर मेहनत करता था, जब जाकर रात को उसके घर में चूल्हा जलता था। लेकिन माधव और उसकी पत्नी सुमति के दिल बड़े ही बहुत अद्भुत थे। उनके पास जो भी रूखा सूखा होता वे भगवान को भोग लगाकर दूसरों की, तो आप लोग जान सकते हैं जो भी भगवान को भोग लगाकर भोजन करता है अथवा गरीब को दान करता है उसका मंगलमय होता है। ये जरूर बातें आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तरफ भव्य ही अमीर भाई और दूसरा तरफ छोटा भाई बहुत ही गरीब। यह कहानी बहुत ही अच्छी है। आइए सुनते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। एक बार शुक्रवार के दिन गाँव में जोरों की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक कपड़ों में थी और ठंडे से कांप रही थी। बड़े राघव की आलसीशान महल जैसे घर के बाहर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटा मैं बहुत ही दूर से आई हूँ। आज शुक्रवार की रात है, मुझे थोड़ी सी जगह और भोजन दे दो। यह सुनकर लेकिन राघव की पत्नी ने डांटते हुए कहा, चला हट यहाँ से, यहाँ क्या कर रही है? शुक्रवार के दिन हम किसी बाहरी को घर में, हमारी लक्ष्मी भाग जाएगी। बूढ़ी औरत चुपचाप वहाँ से चली गई और छोटे भाई माधव की टूटी हुई कुटिया के बाहर पहुंची। जैसे ही माधव और उसकी पत्नी सुमति ने दरवाजा खोला, उन्होंने उस बूढ़ी औरत को ही हालत देखी और सुमति ने तुरंत उसने अंदर बुलाया। अपने सबसे अच्छे और सूखे कपड़े पहनने के लिए दिए और घर में जो थोड़ी सी खिचड़ी बनी थी वह बड़े ही आदर के उनके सामने रख दी। तो ऐसा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आपकी इच्छा थी। पहली किरण के साथ ही वह कुटिया अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई और माधव और सुमति की आंख खुलते ही उनके सामने वो बूढ़ी औरत नहीं बल्कि साक्षात लाल साड़ी में कमल पर विराजमान धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी थी। बोली माता लक्ष्मी की जय। और वहाँ पे कमल के विराजमान आकाश में फूल गिरने लगा और माता लक्ष्मी वह सुमति और उसका पति देखकर बहुत ही आश्चर्य होगा और माता के सामने दंडवत प्रणाम किया और माता को प्रणाम करके बोला, हे माता, मैं आपके अंदर से स्थिति को नहीं जान सकता था कि आप मेरे घर में आएंगे। आइए दोनों भाई बांधो और माता के चरणों में गिरकर माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी सेवा और निश्चल दिल से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जहाँ लालच नहीं बल्कि प्रेम होता है, मैं वहीं वापस करती हूँ। माता की माया से उस गरीब कुटिया को एक सुंदर घर में बदल दिया और अनाज की कटोरी को कभी ना खत्म होने वाले अन्न से भर दिया। जाते जाते माता ने उन्हें एक सोने का कटोरा दिया और कहा, यह तुम्हारी एक परीक्षा का फल है। जब बड़े भाई राघव को यह पता चला तो वह लालच से भर गया। उसने सोचा कि मैं भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करूंगा। उसने अगले शुक्रवार को खूब दिखावा किया, बड़ा पंडाल लगाया,
खूब दिखावा किया और बड़ा ही पंडाल वहां पर लगाया और माता लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने फिर एक साथ साधारण रूप में आई और राघव ने उन्हें खूब सोने चांदी के बर्तनों में 56 भोग खिलाया और माता ने राघव को भी एक वैसा ही सोने का कटोरा दे दिया। माता लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने गई, मतलब बड़े भाई का परीक्षा लेने गई। वो बड़ा भाई लालच के मारे पंडाल लगाया और सबको शरबत बूढ़ी आदमी जो भी लगा। ऐसे ही कहकर माता लक्ष्मी फिर से एक बूढ़ी माता का वेश धारण करके राघव के घर के सामने पहुंची और राघव ने उन्हें 56 भोग खिलाया और चांदी सोना से बर्तनों में 56 भोग खिलाकर उन्हें प्रसन्न किया। तब माता ने उसकी को भी एक सोने का कटोरी दे दी। आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। माता लक्ष्मी द्वारा दोनों भाइयों को अलग अलग समय पर सोने का कटोरा देने का दृश्य आइए जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कटोरा मिला तो दोनों अमीर हो गए होंगे। यह पर शास्त्रों की वो गुप्त जानकारी आती है जिसमें इस समझना बेहद जरूरी है। जो मेन बात है अब इसमें आपको कहने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राघव को सोने का कटोरा तो मिल गया, लेकिन उसको घमंड और बढ़ गया। उसके घर में रोज पैसों को लेकर उसकी पत्नी से झगड़ा होने लगा। और शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में कलेश होता है और स्त्री का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी का और स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ माता लक्ष्मी हमेशा स्थायी रूप से खड़ी हो जाती हैं और उन्हीं के घर में निवास करती हैं। आइए यह कथा आपको अच्छी लगी हो, आइए जानते हैं आगे क्या हुआ है। दो दोस्तों की यह कथा यह हम जानकारी मिलती है कि माता लक्ष्मी सिर्फ सोने चांदी से नहीं बल्कि आपके अच्छे व्यवहार और घर की शांति और महिलाओं के सम्मान से प्रसन्न होती है। और केवल धन कमाना बड़ी बात नहीं है, उस घर में रोक कर रखना घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आजमा कर देखिए। अगर ये छोटा सा उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और आपके घर में धन दौलत बढ़त हो ऐसा मंगल करना ही है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पंडित